हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज फाइनली हम यूट्यूब पर 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं एंड पूरा श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिएगा और मेरी तरफ से भी कोशिश रहेगी जितना बेटर हम कर सकें, जितना बेटर आपकी हेल्प हो सके उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ROARO की, जो आपके एग्जाम की डेट आ गई है 27 जुलाई 2025। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि 2 शिफ्ट में होगा, ये होगा, वो होगा, तो फाइनली एक शिफ्ट में पेपर होगा। तो ये एक सुकून भरी बात है और 27 जुलाई हमारे सामने डेट है। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकल पाया किसी कारणवश, उनके सामने एक टारगेट है, राइट। तो अभी आप इसको एम कर सकते हैं और अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम भी है, लगभग 3-4 महीने का मोटा मोटा टाइम है। और अगर आप सही से स्ट्रैटेजाइज कर चीज़ों को करते हैं तो किया जा सकता है। हालांकि एक चुनौती उन लोगों के सामने है जो मेंस भी दे रहे हैं 2024 का, और जो ROARO के लिए भी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था। तो अब आपको दोनों के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। हालांकि बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेंस के लिए पढ़ना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। 6-6 सब्जेक्ट्स, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल, तो वो उतना आसान नहीं होगा जितना मैंने बोल दिया कि बैलेंस बनाइए। तो या तो आपको एक को चूज करना पड़ेगा और मेंस को ही चूज कीजिएगा, मैं ये रिकमेंड करूंगी। अदरवाइज ऑब्वियसली इट इज़ अप टू यू, आपकी जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वरना अगर लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 15, 16, 17 घंटे पढ़िए और जो एक्स्ट्रा टाइम हो वो ROARO को दीजिए, ठीक है। तो कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर इंसान के लिए हर चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। तो उसको अपने लेवल पर एक बार देखना पड़ेगा कि क्या वो बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि बैलेंस करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो ये आपको अपने लिए खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन कई लोगों ने मुझसे मांगा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं दे सकती हूँ। आपको कुछ ये जो कठिन डिसीजंस होते हैं ज़िंदगी के, वो खुद लेने चाहिए ताकि हम किसी को ब्लेम ना करें, राइट। तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि 2 ऑप्शन है, या तो एक को चूज कीजिए या तो बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जितना भी एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है मेंस की प्रिपरेशन करने वाला, राइट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। ROARO की डेट है आपके सामने। अब इसके लिए आपको कैसे शुरू करना है, कहाँ से क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी तक आपने प्रीलिम्स दिया होगा या आप उस कैटेगरी में ज़्यादा लोग फॉल कर रहे होंगे जो प्रीलिम्स दे चुके हैं या जिन्होंने ROARO के लिए पहले पढ़ रखा है। बहुत ही कम शायद ऐसे होंगे जो अब शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला एग्जाम ऑलरेडी बहुत टल चुका है आपका। पिछली बार भी हुआ था फरवरी में, तब भी आप लोगों ने दिया होगा। तो प्रिपरेशन आप सभी लोगों की थोड़ी बहुत हो चुकी है, राइट। तो उसमें अब आपको 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगी जिस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि समय जब बहुत ज़्यादा होता है तो कई बार हम उसको वेस्ट कर देते हैं। जब कम समय होता है तो उसमें तो हम बहुत प्रेशर में आके चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन जब बहुत समय तो लगता है अरे अभी हो जाएगा, हो जाएगा, और होते होते आपका जुलाई आ जाएगा। इसीलिए एक प्लान बनाइए, एक प्लान चॉक आउट कीजिए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, कितने दिन में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ने में भी मज़ा आएगी और थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी। अदरवाइज आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स उठाकर बैठेंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा, दिन ऐसे ही बीत जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बनाना और एक प्लानिंग करना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है। दूसरी बात आती है सोर्सेज की। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उन पर लिमिटेड रहिए। देखिए, चाहे जितना भी पैटर्न बदल रहा हो, जो भी बदल रहा हो, लेकिन जो बेसिक आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को मान लीजिए आपने पढ़ रखा है स्पेक्ट्रम से, तो आपको उसी से पढ़ने की ज़रूरत है। या आपने किसी कोचिंग के, रिलायबल कोचिंग के नोट्स ले रखे हैं तो उसको पढ़िए। अगर आप 10 जगह और जाएंगे तो आपको एक भी चीज़ याद नहीं होगी। इसीलिए बार बार चीज़ों को, लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना आवश्यक है, ना कि हम हर बार कुछ नया नया पढ़ें तो हमें कुछ भी याद नहीं होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करना है, और अगर आप ढंग से लिमिटेड सोर्सेज को बार बार पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत ही ऊट पटांग चीज़ें आती हैं वो एक्सेप्शनल होती हैं। वो आपको ऐसा नहीं है, कट ऑफ अगर आप नॉर्मल पढ़ेंगे तो कट ऑफ क्रॉस कर ले, ठीक है। और अगर आपका नॉर्मल पढ़कर थोड़ा सा एकदम रटी होंगी चीज़ें, इतना ज्ञानवर्धन, इतना समझ डेवलप हो गई होगी, तो कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा गेस वर्क भी वहाँ पर करने में सक्षम हो, राइट। तो सबसे पहली बात है सोर्सेस। सबसे पहली बात है स्ट्रैटेजी पर काम करना, एक प्लान बनाना। दूसरी बात है आपके जो भी सोर्सेज हैं उनको लिमिट कर लीजिए। सोर्सेज के पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस समय पर ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सोर्सेज को लिमिट करना है। और तीसरी बात है कि उसी को बार बार रिवाइज करना है।
ठीक है। देखिए, अब आप अगर कोई मॉडल कोई टेस्ट पेपर्स लगाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा लगाते हैं, आप यूट्यूब में कुछ देखते हैं, तो उसके लिए एक नोटबुक बना लीजिए और उसको एक्स्ट्रास के नाम से रख दीजिए। जो आपके बेसिक सोर्सेज हैं वो आपको पढ़ने हैं, साथ में एक नोटबुक होगी एक्स्ट्रास की, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए रिवाइज करने के लिए। तो आपको कुछ हौच पौच नहीं करना पड़ेगा, लिमिटेड चीज़ें आपके पास बेसिक सोर्सेज हैं और एक एक्स्ट्रा नोटबुक है जो आप कहीं कहीं से कुछ कुछ उठाकर कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि अब आप दूसरी कोचिंग के पूरे नोट्स नए सिरे से पढ़ रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब इस RO की प्रिपरेशन के लिए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं, तो मैं एक RO के लिए स्पेशली एक प्रोग्राम शुरू करने का सोच रही हूँ। तो उस प्रोग्राम में क्या करेंगे हम, इस प्रोग्राम के तहत हम 77 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, 77 डेज का, जिसमें हम 70 डेज जो होगा, जैसे अभी हमारा सिर्फ GS का बात चल रहा है, लेकिन ये RO के लिए स्पेसिफिक 77 डेज का प्रोग्राम होगा। तो इसमें हम GS प्लस हिंदी, GS का टेस्ट तो रहेगा ही, GS के 30 क्वेश्चंस का मिनी टेस्ट रहेगा मंडे टू सैटरडे, और हिंदी के हम 20 क्वेश्चंस ऐड करेंगे। तो रोज के जो मिनी टेस्ट होंगे उसमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और 7 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जैसा कि RO का पेपर आता है सिमिलर लाइंस पर GS प्लस हिंदी का आपको मिलेगा। तो ये 77 डेज का प्रोग्राम होगा। इसमें हम ये भी करेंगे कि हम आपको पूरा सिलेबस एक बार कवर करवाएंगे। सिलेबस कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कंटेंट मुझे लगता है ऑलरेडी भरमार है कंटेंट की, तो फिलहाल मेरी तरफ से आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये होगा कि हम आपको बता देंगे कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं सिलेबस के। तो सिलेबस के जो मेजर टॉपिक्स हैं सबको, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे तो उसके एक एक पॉइंट पर एक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम कवर करेंगे। उससे हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देंगे, ताकि जब आप उसको पूरे दिन में अपने कंटेंट से, आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी आपके सोर्सेज हैं, उससे पढ़कर बैठें, तो शाम को जब आप टेस्ट देंगे हमारे साथ जुड़कर गूगल मीट के माध्यम से, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो भी आपने पढ़ा है वो सही है कि नहीं, और डेफिनेटली आपको कुछ उसमें नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसके माध्यम से हम आपके करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन पेपर्स में इंक्लूड करेंगे, जो मिनी टेस्ट रहेगा या फिर जो फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि 30 GS के क्वेश्चंस में हम आपको 20 नए क्वेश्चंस देंगे, 5 PYQs देंगे और 5 आपको करंट अफेयर्स देंगे, राइट। तो इससे आप 70 मिनी टेस्ट के थ्रू जब ऐसी चीज़ों को करेंगे तो आपको चीज़ें पक्का अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, राइट। और साथ में 20 हिंदी के क्वेश्चंस भी रोज इनको इंक्लूड किया जाएगा। एंड जब एग्जाम पास आने लगेगा या बीच में जिस हिसाब से मेजॉरिटी कहेगी, उस हिसाब से हम जो 7 फुल लेंथ टेस्ट है वो कंडक्ट करवाएंगे, राइट। तो इस प्रोग्राम की जो बाकी कुछ डिटेल्स रह जाएंगी उसके बारे में मैं टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगी, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी मैंने एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं डाली हैं, लेकिन आज या कल में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी और फिर जल्द ही हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़कर चीज़ों को करेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी अपने आप में बन जाएगी, आपको कुछ अलग से अपनी तरफ से नहीं करना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, एक प्लान मिल जाएगा जिसको आपको बस फॉलो करना है, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई प्लान मिल जाएगा तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, किसी भी चीज़ को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर उसको एंड तक ले जाना, रोज 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 वही चीज़ें करना बहुत कठिन होता है। और स्पेशली पढ़ाई जैसा काम जो फिर आपको दिमाग से करना है, एकांत में बैठ के मन लगाना है, जब हमारा आज के ज़माने में मन इतना ज़्यादा भटका रहता है इधर उधर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रोग्राम से तभी जुड़िए जब आपको सही में लगता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और आप उतना परसिवरेंस और हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझसे जुड़े उसको रिजल्ट मिले, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 200-250 लोग हमसे जुड़े, तो उसमें 80% का पॉजिटिव रिजल्ट रहा। नॉट 80%, 80 स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रिजल्ट रहा। तो मुझे लगता है एक अच्छा रेशियो है, और मेहनत लेकिन आपको खुद ही करनी पड़ती है। मैं आपको बस चीज़ें बता सकती हूँ, एक सही दिशा दिखा सकती हूँ, मैं या कोई भी, चाहे आपको जो भी कोई भी बोले, लेकिन आपको सिर्फ दिशा दिखाई जा सकती है। अब उस दिशा में आप चलने के लिए कितना तैयार हैं, आप उसको कितना रिजिडली, कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो आपकी हेल्प करेगा एक सही रिजल्ट को प्राप्त करने में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो भी आप वहाँ पर जुड़कर पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।